बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल लेक्चर नंबर 5 में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा था। आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन को हम अप्लाई करते हैं जनरल रिएक्शंस के अंदर, जनरल रिएक्शन के अंदर। ठीक हो गया। कल हमने लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन क्या की थी कि द एक्टिव masses the rate at which the active masses या substance reacting directly proportional to the its active masses या product of the active mass molar concentration of the active masses। ये हमने कल बात की थी बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन की। आज उसकी बात करते हैं बेटा हम डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फॉर जनरल रिएक्शन। लेट अस अप्लाई द लॉ ऑफ मास एक्शन इन जनरल रिएक्शन। जनरल रिएक्शन की बात करते हैं बेटा, जनरल रिएक्शन में हम उसके मोल्स भी लेंगे। ठीक है, कल हमने बात की थी a + b मिलके क्या बना रहा है c + d। आज बात करेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मोल्स ऑफ a। ये बेटा ये जो छोटा है ये उसके मोल्स बता रहा है। मोल ऑफ a + मोल ऑफ b, ये छोटा b जो है बेटा वो उसके मोल्स बता रहा है। रिएक्ट टू फॉर्म मोल ऑफ c मोल ऑफ c + d मोल ऑफ d। ये जो छोटे वर्ड है बेटा ये उसके मोल्स बता रहे हैं, और जो a b c d ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक हो गया। a b मिलके क्या बनाएगा बेटा c और d, और c और d दोबारा मिलके क्या बना रहे हैं a और b। a b मिलके c d जो बना रहे हैं उसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और उसका कल हमने कांस्टेंट किया था वो क्या था kf, कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसी तरह c d मिलके क्या बना रहे हैं ab, और कल हमने इसका कांस्टेंट किया था kr, रिवर्स रिएक्शन। ठीक हो गया। आज बात करते हैं बेटा इसकी, हमने इसके लॉ ऑफ मास एक्शन प्रोवाइड करते हैं, डेफिनेशन हम करते हैं इसकी पहले। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट एट व्हिच द सब्सटेंस रिएक्ट, वो रेट जिस पे कोई सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं, या द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ मोल्स रेज़ टू द पावर्स ऑफ मोल्स। मतलब मोलर कंसंट्रेशन लेनी है उसकी रेज़ टू पावर मोल्स के, तो ये मोल्स हैं वो उसकी पावर में आ जाएंगे। ठीक हो गया। द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव masses रेज़ टू द पावर ऑफ देयर मोलर कंसंट्रेशन या मोल्स। अभी देखिए बेटा मैं बात करता हूं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की। कल हमने बात की थी कि फॉरवर्ड रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा जितना हमारे पास क्या ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट ज्यादा होंगे। जितने रिएक्टेंट ज्यादा, रिएक्टेंट के एक्टिव masses ज्यादा है, उतना ही वो आगे की तरफ जाएगा और प्रोडक्ट बनाएगा और फॉरवर्ड रिएक्शंस होंगे। ठीक हो गया। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is directly proportional to molar concentration of reactants। तो रिएक्टेंट एक A है, तो मोलर कंसंट्रेशन हम कल बात की थी एक्टिव masses को किस तरह जाहिर करते हैं बेटा, ब्रैकेट के साथ। बेटा जो इसके मोल्स है वो उसकी पावर में आ जाते हैं। ठीक हो गया। रेज़ टू द पावर ऑफ देयर मोलर कंसंट्रेशन या मोल्स, तो ये रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगा इसके मोल्स। तो ये A है, ये उसका क्या होगा एक्टिव masses की मोलर कंसंट्रेशन, उसके ऊपर उसके क्या लिख दिए मोल्स। इसी तरह प्रोडक्ट ले लेना है, दूसरा उसका रिएक्टेंट क्या है बेटा B की एक्टिव masses लेके मोलर कंसंट्रेशन लेके उसकी पावर क्या लिख देनी है उसके मोल्स। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, रिएक्टेंट की। ठीक है। अगर बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन RF इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करते हैं, कल भी बात की थी हमने, प्रोपोर्शनलिटी साइन खत्म करें तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम किससे जाहिर कर देते हैं kf से। kf A मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A मोल्स, B मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B मोल्स। ठीक हो गया बेटा। यहां तक बात हो गई फॉरवर्ड रिएक्शन की। अब बात करते हैं बेटा हम रिवर्स रिएक्शन की। तो रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो कल बात की थी हमने, रिवर्स रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा जितने के हमारे पास क्या ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट ज्यादा होंगे। जितना प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा होता जाएगा उतने ही वो वापस क्या होता जाएगा, रिएक्शन वापस जाता जाएगा और रिवर्स रिएक्शन ज्यादा होता जाएगा। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कल हमने बात की थी, तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है बेटा, एक C है और एक क्या है D, और इसके मोल्स लिखा जाए तो वो उसकी पावर में आ जाएंगे। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C रेज़ टू द पावर ऑफ मोल्स, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D रेज़ टू द पावर ऑफ मोल ऑफ D। तो हमने उसकी पावर्स लिखी। जब बेटा इसके प्रोपोर्शनल साइन खत्म करेंगे रिवर्स रिएक्शन का, तो इक्वल लगाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा रिवर्स रिएक्शन का। कल भी बात की थी kr, और आगे क्या आ जाएंगे C और D। एट इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो इक्विलिब्रियम की क्या होता है बेटा, हमने कल भी किया, कल भी पढ़ते रहे हैं इक्विलिब्रियम। तो एट डायनामिक इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल अमाउंट में हो जाएंगे। तो जितने प्रोडक्ट बन रहे होंगे उतने ही प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा, दोबारा चेंज हो रहा होगा किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ
फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बेटा क्या है, आर एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आर, ये किस पॉइंट पे है, जब इक्विलिब्रियम आ चुका है। तो आर एफ बेटा किसके इक्वल है, हमने लिखी है के एफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज़ टू द पावर ऑफ मोल्स ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज़ टू द पावर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ए बी मोल्स सी सॉरी के आर सी और डी। बेटा कांस्टेंट को एक तरफ ले जाते हैं, के एफ ओवर के आर इधर जाके बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड इज इक्वल टू यहां पे है सी डी, ए बी इधर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। बेटा ये दोनों कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन का है, कांस्टेंट रिवर्स रिएक्शन का है। तो दोनों कांस्टेंट को जब डिवाइड करेंगे एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। इस कांस्टेंट की कल भी हमने बात की थी, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, केसी। केसी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, के एफ ओवर के आर। दोनों कांस्टेंट को अगर डिवाइड किया जाए तो एक नया कांस्टेंट बनेगा जिसको क्या कहते हैं हम, केसी। केसी क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि ये पॉइंट को हम क्या कह रहे थे, इक्विलिब्रियम, तो इसको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा बेटा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी रेज़ टू द पावर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय ए एंड बी। ये बेटा आ गया आपके पास केसी। अगर केसी की बात करें तो केसी के किसके बेटा डायरेक्टली क्वेश्चन है बेटा, प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट क्या बेटा, ऊपर है और नीचे क्या आ जाएंगे, रिएक्टेंट और उसकी मोल्स की कंसंट्रेशन आ जाएंगे। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं बेटा नाइट्रोजन ऑक्साइड की या अमोनिया की ले लेते हैं। N2 प्लस 3H2 मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, 2NH3, अमोनिया की प्रिपरेशन हो रही है। ठीक हो गया। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो उतना ही ज्यादा होगा जितना रिएक्टेंट ज्यादा होगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, अमोनिया सॉरी नाइट्रोजन N2। इसके बेटा साइड पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 लिखा नहीं जाता। ठीक हो गया। H2 इसके साइड पे मोल्स कितने हैं, इसके 3 वो उसकी पावर आ गई। ठीक है। अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा KF N2 H2 की पावर 3। ठीक है। अगर रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा बेटा, प्रोडक्ट के। तो क्या आ जाएगा, NH3 की पावर क्या आ जाएगा, इसके मोल्स कितने हैं, 2। जब इक्वल लगाएंगे बेटा रिवर्स रिएक्शन के तो यहां पे आ जाएगा KR ठीक हो गया बेटा। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये आ जाएगा KF N2 H2 की पावर 3 इज इक्वल टू KR की जगह रिवर्स रिएक्शन आ जाएगा NH3 की पावर 2 और यहां पे आ जाएगा KR। ये बेटा दोनों कांस्टेंट एक तरफ ले जाते हैं और ये यहां पे मल्टीप्लाई हो जाता है, जाएगा डिवाइड। KF ओवर KR किसके इक्वल हो जाएगा, NH3 की पावर 2 ओवर N2 H2 की पावर 3। KF ओवर KR डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, एक और कांस्टेंट KC। तो इसका KC किसके इक्वल हो जाएगा, KC इज इक्वल टू NH3 की पावर 2 ओवर N2 H2 की पावर 3। बेटा इस तरह आपको सारे रिएक्शंस का KC निकालना आना चाहिए। KC निकालने के लिए हम प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं और उसकी पावर लिख लेते हैं और रिएक्टेंट नीचे लिखते हैं और उसकी पावर लिख लेते हैं। ठीक हो गया। और एक मिनट एक बात और बता दी बेटा, एक बच्चे ने पूछा था स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में। पहले मैं वैसे रिएक्शन उसमें पढ़ा चुका हूं, तो वो बच्चा कह रहा था कि नहीं पढ़ा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। When the reaction ceases to proceed, ceases का मतलब होता है बेटा about to end। जब रिएक्शन एंड होने वाला हो, ceases to proceed का मतलब
बात करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम तो हम काफी जगह पढ़ चुके हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है बेटा? व्हेन द रिएक्शन ceases to proceed, जब रिएक्शन about to end हो जाता है। ceases का मतलब होता है कि एंड हो रहा है। तो जब रिएक्शन एंड हो जाता है तो रिएक्टेंट इसका मतलब है सारे का सारा किसमें चेंज हो चुका है? प्रोडक्ट में। तो जब रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया हो और रिएक्शन आगे हो ही ना रहा हो तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास मिक्सचर है उसके अंदर सारे का सारा क्या मौजूद होगा? प्रोडक्ट मौजूद होगा। तो रिएक्शन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, जब किसी भी रिएक्शन के अंदर कहीं पे भी चेंज ना आ रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। ठीक हो गया? तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो है बेटा जहां पे चीज रुकी हुई हो। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ। जैसे बिल्डिंग खड़ी है बेटा तो वो बिल्डिंग क्या है? रुकी हुई है। जैसे बोर्ड है बेटा कि बोर्ड हिल नहीं रहा अपनी जगह से, इसको क्या कहते हैं बेटा? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इन पे जो सारी फोर्सेस लग रही हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं? कैंसिल आउट कर रही हैं, तो इन्हें कहते हैं बेटा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। थैंक यू सो मच।